नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फिरका वारियत की आग में झुलसता गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली कटौती और नाजायज बिलों के खिलाफ अवामी एहतजाज। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर शहर में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन। गिलगित बल्तिस्तान में फिरकावारियत कोई नई बात नहीं है। बहुत अरसे से यहां दो फिरकों को आपस में लड़ाया जाता रहा है। ये सब कुछ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और हुक्मरानों के इशारे पर होता आया है। चूंकि काफी वक्त से गिलगित बल्तिस्तान शांत पड़ा हुआ है और ये बात इन्हें रास नहीं आ रही, क्योंकि अगर अवाम मुत्तहिद रहें तो इससे इस्लामाबाद हुकूमत को खतरा हो सकता है। इसलिए एक साजिश के तहत चंद रोज कबल यहां शिया फिरके को भड़काया गया। एक आला रहनुमा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। इससे यहां माहौल बेहद कशीदा हो गया और पूरे खित्ते में जगह जगह जुलूस निकाले जाने लगे। आज कई रोज बीतने के बावजूद हालात अभी भी तशवीशनाक बने हुए हैं और चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के बेहद खास शहर स्कर्दू में हजारों की तादाद में उमड़े अवाम उस नाराजगी का जिंदा जावेद सबूत हैं जो वे बरसों से पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये लोग शिया उलेमा आगा बाकिर हुसैन अल हुसैनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की वजह से काफी ज्यादा नाराज हैं। उन पर इल्जाम है कि एक मजहबी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ भड़काऊ बातें कही थीं, लेकिन खुद उलेमा और वहां मौजूद लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था जो किसी भी फिरके को नागवार गुजरे। फिर भी सुन्नी फिरके के दबाव में आकर और इस्लामाबाद से ग्रीन सिग्नल मिलते ही उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस वजह से न सिर्फ स्कर्दू बल्कि बहुत से अजला में इस बाबत प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि मौलाना साहब को गिरफ्तार न किया जाए। जनाब मुहतरम आगा सईद बाकिर उल हुसैनी के खिलाफ दर्ज करदा नाजायज नारवा एफआईआर को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। बसूरत दीगर अवाम को अगली कॉल दी जाएगी और अवामी सतह पर शदीद रद्द अमल सामने आएगा। तीन रियासत की जिम्मेदारी है कि शाहजहाँ कराकरम को अवाम के लिए महफूज बनाया जाए या नई मुतबादिल रास्ता फराहम किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में मजहबी मामले हमेशा ही तनाज़े की वजह बनते आए हैं। शिया फिरके का इल्जाम है कि यहाँ हुकूमत चाहे किसी की भी रहे, निशाने पर हमेशा वही लोग होते हैं। यहाँ जानबूझकर भेदभाव किया जाता है ताकि अक्सरियत में होने के बावजूद शिया फिरके में कम तरी का एहसास पैदा हो। आज गिलगित में शिया फिरका नाराज है और ये बात आईएसआई के लिहाज से बिल्कुल माकूल है। आईएसआई चाहती है कि यहाँ बदअमनी कायम रहे, लोग आपस में भिड़ते रहें। हालांकि हालात तल्ख होने और हजारों की भीड़ उमड़ने के बावजूद अभी तक दो फिरकों के दरमियान छिटपुट झड़प तो हुई है, लेकिन कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर महसूस किया गया कि एक मसलक को दीवार से लगाया जा रहा है, एक मसलक के अकीदे की आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है। हालांकि मुश्तरकात पर जो है वो कानून साजी होनी चाहिए और मुश्तरकात पर कानून साजी नहीं की गई, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर पाए जाने वाले बुनियादी इख्तिलाफात आज के इख्तिलाफात नहीं है और ये इख्तिलाफात 1400 सालों से चले आ रहे हैं। तो क्या सबब है कि आज जो है वो इन इख्तिलाफात को मजीद उबारा जा रहा है और एक अकीदे को दूसरे पर मुसलत करने की कोशिश की जा रही है? इसकी कतन पाकिस्तान की आईन न इजाजत देती है, न हमारा मुआशरा इस बात की इजाजत देता है, न बैनुल अक़वामी क़वानीन इस बात की इजाजत देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में एक वक्त था जब शिया और सुन्नी फिरके के बीच इख्तिलाफात जैसी
कोई बात नहीं थी। सभी लोग अमनो अमान से पुरसुकून भरे माहौल में रहा करते थे। अवाम का ये इत्तेहाद आईएसआई को हजम नहीं हुआ। यही वजह है कि फौजी जनरल से तख्ता पलट करके पाकिस्तान की बागडोर संभालने वाले जियाउल हक ने यहाँ कशीदगी पैदा की। उसके बाद हर थोड़े वक्त के बाद यहाँ फिरका वाराना कत्लेआम कराए जाने लगे, जिससे दूरी बनी रहे। हालांकि इस बार साजिश रचने के बावजूद फसादात नहीं हुए, उससे तब्दीली की झलक दिखाई पड़ती है। गहरी साजिश के बावजूद यहाँ शिया सुन्नी फसाद नहीं हुए। ऐसा लगता है कि लोगों ने पाकिस्तान का खेल समझ लिया है और वो समझदारी से काम ले रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कुछ दिनों से एक मजहबी नफरत फैलाने की एक मजमून कोशिश की जा रही है। तो आप लोगों के इल्म में भी होगा कि क़िबला राजा सईद बाक़िर अल हुसैनी के ऊपर जो है सिटी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि इस एफआईआर की हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सियाहती लिहाज से जो है एक अहमियत का हामिल इलाका है, इस इलाके को जो है यहाँ पे एक मजमून साजिश के तहत जो है इसको जो है पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम अगर मुत्तहिद रहेंगे तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा पाकिस्तान को। अवाम एक साथ मिलकर पाकिस्तान से आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेंगे और ऐसा पाकिस्तानी फौज और आईएसआई को हरगिज कबूल नहीं। यही वजह है कि ऐसी कोशिश की जाती है कि गिलगित में कोई दंगा फसाद भड़क जाए, और आज तक ऐसा होता भी आया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की दाल गलती दिखाई नहीं दे रही है। अवाम के छोटे छोटे ग्रुप्स अलग अलग इलाकों में मुत्तहिद होकर यकजहती रैली और अमन मार्च निकाल रहे हैं, लोगों से अमन कायम रखने की अपील कर रहे हैं। इन्हें इस्लामाबाद की साजिशों का इल्म हो गया है और यकीनन ये बहुत अच्छी बात है। गिलगित बल्तिस्तान में फिरकावारियत अपनी जगह है, लेकिन अवाम का सब्र तहम्मुल अपनी जगह। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास अर्बन फैसिलिटीज मुहैया करवाने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत श्रीनगर और जम्मू शहर में तामीर और तरक्की के काम मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर शहर के लाल चौक से निशात तक के रूट पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुछ इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन किया गया। जदीद तरीन सहूलियात से लैस इन ई बसों को मकामी काफी पसंद कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत मुल्क के दीगर 100 शहरों में जम्मू और श्रीनगर को शामिल करने के साथ ही इन दोनों शहरों में मुख्तलिफ तामीर और तरक्की मंसूबों को तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज की बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए श्रीनगर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जरिए इलेक्ट्रिक बसों का बंदोबस्त किया गया है। इसके तहत श्रीनगर सिटी में 100 बसों को चलाया जाना तय किया गया है, जिसमें से कुछ बसों का शहर में ट्रायल रन करवाया गया। These are electric buses, so इनमें कोई पोल्यूशन नहीं, जीरो इमिशन बसेस कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, किसी तरीके का पोल्यूशन नहीं है। सो हमारे लिए सिटी में बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ ये प्रॉपर एयर कंडीशनड बसेस हैं। इनमें अगर आपने देखे होंगे विंडोज, देयर ह्यूज ग्लास विंडोज, तो बड़ा कंफर्टेबल अंदर बैठने के हैं। एसी है, सो विंटर में भी इट इज़ हीटिंग एज वेल एज कूलिंग। सो विंटर हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है, तो ठंड में वी बी एबल टू मेंटेन प्रॉपर हीटेड टेम्परेचर। इसी तरीके से समर में भी वी कैन यूज एसी, जिससे टेम्परेचर प्रॉपर रहे। ई बसों का ये ट्रायल रन लाल चौक से निशात तक चलाया जा रहा है। इसके जरिए न सिर्फ ड्राइवरों को रूट की पूरी तरह से मालूमात मिल रही है, बल्कि मकामी शहरियों को इस खास बस के सफर से लुत्फ उठाने का मौका भी मिल रहा है। काबिले गौर है कि श्रीनगर के लिए 100 ई बसें खरीदी गई हैं।
इनमें 9 मीटर वाली 75 और 12 मीटर वाली 25 बसें शामिल हैं, जो कि शहर को कार्बन फ्री रखने में काफी मदद करेंगी। टाइम इसमें कम लगता है और इसमें ये भी खास है कि इसमें एसी भी है, अंदर कैमरा भी लगे हुए हैं और कंफर्टेबल बस है, चेयर्स भी है और ये कंफर्टेबल बस है और ज्यादा भीड़ नहीं होगी इसमें, वो लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बहुत तंग होते हैं गाड़ी पर चढ़कर, सीटें नहीं होती है और ऊपर से बहुत सवारियां उसमें होते हैं। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है इस बस में जो बाकियों में नहीं होती। पहली बार तो जल्दी पहुंचते हैं स्टॉप पर, जहाँ जाना जल्दी पहुंचते हैं, वरना वो दूसरी गाड़ी पर हम चढ़ते हैं वो आधा एक पौने घंटे लगाता है राजावर से लाल चौक तक। श्रीनगर शहर में ई बसें मुस्तकबिल में शहरियों के लिए आसान नक्लो हमल का जरिया भर नहीं होंगी। ये सफर में पेश आने वाली दुश्वारियों से भी निजात दिलाएंगी। इनसे लोगों का रास्ता कम वक्त में और बगैर धक्का मुक्की कट जाएगा। इसमें मुसाफिरों के लिए आरामदायक सीटें, एसी, कैमरे, खुद ब खुद खुलने व बंद होने वाले चौड़े दरवाजे और ऐसी कई सहूलियात मौजूद हैं जो कि सफर को आसान बनाने में मददगार साबित होंगी। बहुत कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल, सेफ भी है, कंफर्टेबल, एसी फैसिलिटीज बहुत अच्छा। अगर ये मतलब और ज्यादा आएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। क्या क्या फीचर्स है जो बाकी बसेस में नहीं है? बाकी बसेस में तो कुछ भी है ही नहीं कुछ, बस कम धक्का, मतलब भीड़ होती है, बहुत कुछ होता है। ये बहुत कंफर्ट है। अगर ये मतलब हमारे कश्मीर में आएगी तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन का दर्जा रखने वाले श्रीनगर में अवाम को तमाम तर शहरी सहूलियात दस्तयाब हो सकें और यहां आने वाले सयाहों को मयारी सहूलतें देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया स्मार्ट सिटीज मिशन पर पुरजोर तरीके से कार फरमा है। इसी कड़ी में श्रीनगर की ये ई बसें शामिल हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। तारिक नक्काश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के गिलानी चौक का नजारा मुजफ्फराबाद डिवीजन के तीनों अजला में पूरी तरह से शटर डाउन और चक्का जाम एहतजाज किया गया। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के कारकुन रहीम गोजाली को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लाहौर पुलिस को तहकीकात के लिए सुपुर्द कर दिया गया। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुझे किसी शख्स ने जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मौजूद तिब्बी सहूलियात के फर्क को दिखाती तस्वीर भेजी, जिसमें एदाद शुमार सही नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ना ही कोई सरकारी अस्पताल है और ना ही मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर मुख्तलिफ तिब्बी मराकिज सिर्फ बिना मेडिकल फैसिलिटीज वाले फर्स्ट एड सेंटर जैसे हैं। इंफॉर्मेशन एंड पीआर जे&के ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आपका दोस्त मोबाइल दोस्त नामी ऐप से शहरियों को मुस्तकबिल में महज मोबाइल क्लिक के जरिए तमाम खिदमात मुहैया होंगी। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस की जानिब से 3 रोजा यूथ कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। इसमें अदाकार रवि दुबे के साथ दीगर फनकारों ने शिरकत की। सैर मिर्जा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हालिया रोज 62 दिनों तक चली बाबा अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर हुई। इस साल इसमें 4,40,000 से ज्यादा जायरीन ने शिरकत की। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نئی دلی کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ادارے SIA نے ضلع ڈوڈا میں کالے قانون کے تحت 8 بے گناہ شہری گرفتار کر لیے۔ آزادی پسند سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں شہریوں پر جموں کی ٹاڈا عدالت میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ پاکستان کا چہیتا چینل PTV آئے روز اپنی خبروں میں ملک و عوام کی تحفظ میں لگے بھارتی حفاظتی عملے کو عوام پر ظلم و ستم ڈھانے والا قرار دیتا آیا ہے، جبکہ بھارتی حفاظتی عملہ اور مختلف تحقیقاتی ادارے جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پوری طرح سے مستعد ہیں۔ یہ لوگ پاکستان سپانسرڈ دہشت گردی کو روکنے کے لیے دن رات کارروائیوں کو کامیابی سے چلاتے رہے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت کے مطابق سرچ آپریشن سے لے کر پراپرٹیز کے اٹیچمنٹ تک کے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بجلی کٹوتی ہر روز کی بات ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے ایسا کبھی نہیں ہوا جب یہاں لائٹ نہ گئی ہو۔ بے انتہا بجلی کٹوتی سے عوام کی زندگی پہلے ہی برباد ہوئی پڑی تھی کہ اچانک بے حساب بجلی کے بل آنے لگے۔ وجہ پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ اب سرچارج لگنا شروع ہو گیا ہے، اب ٹیکس لگنے لگا ہے، اب ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ اس طرح کے بہانے بننے لگے اور بے وجہ کی دلیل دی جانے لگی۔ نتیجتاً غصہ بڑھنے لگا اور بل کے مکمل بائیکاٹ کی مانگ ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے اس نے زور پکڑا اور ہر طرف سے یہ اعلان ہونے لگا کہ اب ہم پھوٹی کوڑی بھی بل کے لیے برباد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جنتا جڑتی گئی اور کارواں بنتا گیا اور آج یہ ایک مکمل تحریک بن چکا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ان دنوں یہ نظارہ عام ہو چلا ہے۔ لگاتار ہوتی بجلی کٹوتی اور سڑکوں پر عوام کا ہجوم۔ بجلی کی جو کٹوتی مظفر آباد میں ہے، کم و بیش ویسی ہی کٹوتی میرپور میں بھی ہے اور تقریباً ویسی ہی کوٹلی میں بھی۔ اس کٹوتی کے باوجود یہاں بجلی کے بل حد سے زیادہ آ رہے ہیں۔ اس لیے ناراض عوام نے کئی دنوں سے بجلی کے بلوں کے بائیکاٹ کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اب بجلی کے بل دیں گے ہی نہیں، چاہے بل بھلے ہی 1 روپے کا کیوں نہ آئے۔ عوام کی اس بات سے ناراض وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے دھمکانے والے لہجے میں کہا ہے کہ انہیں بجلی تو مفت نہیں ملے گی، ہاں اگر جنتا چاہتی ہے تو انہیں موت مفت مل سکتی ہے۔ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، جو آسمان سے اٹکے ہیں، جو آگے وزیر اعظم بن گئے ہیں، پتہ نہیں کس طرح وہ وزیر اعظم بنے، وہ ایک اہم جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بجلی تو مفت نہیں دے سکتے، لیکن یہ ہے کہ بہت مفت مل سکتی ہے۔ میں انہیں شیم کہتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں کہ انہیں اس عہدے کے قابل تو وہ نہیں تھے جو بات وہ کر رہے۔ اگر موت مفت مل رہی ہے تو آپ لوگ کیوں بجلی مفت استعمال کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے موت آپ کو آنی چاہیے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہمیں موت کی بات کر رہے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ہر کسی کی زبان پر ایک ہی سوال بنا ہوا ہے، آخر کب ملے گی انہیں بجلی کٹوتی اور مہنگے بلوں سے نجات؟ پانی اپنا، زمین اپنی، لیکن بجلی اپنی نہیں۔ ایسے میں مقامی عوام کا درد تو چھلکنا ہی تھا، اور یہ درد چھلکا ہے بغاوت کی شکل میں۔ بغاوت بھی کوئی ایسی ویسی نہیں کہ جس میں کوئی سبسڈی مانگی جا رہی ہو، بلکہ عام آدمی اب مکمل طور پر بلوں کے بائیکاٹ کی بات کہہ رہا ہے۔ صرف بات ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی کے نتیجے میں بجلی کے بل جلائے جا رہے ہیں۔ یہ اشارہ ہے عوام کے غصے کا، جس میں وزیر اعظم کی بد زبانی نے آگ میں تیل کا کام کیا ہے۔ یہ دریا ہم نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، منگلا کے ڈیم پہ ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ آج ہمارا شہر ویران ہو گیا ہے۔ آج یہاں کا ٹمپریچر دیکھیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ ہمارا 350 میگا واٹ ہمیں بجلی چاہیے، اور ہمارا کشمیر کتنی بجلی پیدا کرتا ہے۔ ہمیں شرم کا مقام ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو موت مفت ملے گی۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ جاگ مظفر آبادی جاگ،
जाग मुजफ्फराबादी जाग, तेरी पग को लग गया दाग, अब नहीं तो कब नहीं। बिजली कटौती की वजह से जहां तुलबा की तालीम मुतासिर हो रही है, तो वहीं ताजिरों का कारोबार दम तोड़ रहा है। ये हर रोज का मसला है। इसलिए अवाम कह रहे हैं कि अब फैसले की घड़ी आ गई है। सितम ज़रीफी देखिए कि एक तरफ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर बिजली बुहरान से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ बिजली के बिलों के बॉयकॉट की मुहिम हर रोज जोर पकड़ती जा रही है। तो वहीं तीसरी तरफ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की काबीना स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर दे रही है। यही नहीं बल्कि पूरा अमला इस्लामाबाद जाकर इसके लिए फंड की मांग कर रहा है। मुजफ्फराबाद में ऐसी चर्चा आम है कि स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर किसी बड़े घोटाले की तैयारी चल रही है। मेरे वाले साहब की जो तनख्वाह है वो 20,000 है। अब इन 20,000 में से इन बिजली वालों को 11,000 रुपए देंगे तो हमारा घर का काम किस तरह चलेगा, हमारा गुजर बसर कैसे होगी, मेरी तालीम मेरे बहन भाई कैसे पढ़ेंगे। तो इस जुल्म के खिलाफ आज जितने भी लोग बनी मुनासा की आवाम यहाँ पे खड़ी है, हम सबको बिजली के बिलों का बाइकाट करना होगा और अपने घरों के बिल जिस तरह के मैंने लाया है यहाँ पे चलाएंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली बुहरान कोई आज की देन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है, बिजली की खपत भी बढ़ रही है। साथ ही बढ़ रही है महकमाए बरक़ियात की बदउनवानी और वापडा यानी वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मनमानी। आबादी बढ़ने के बावजूद बिजली की पैदावार कमोबेश उतनी ही है, जबकि बिल की दर 2 रुपए यूनिट से 20 रुपए तक जा पहुंची। ऐसा हाल तब है जब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दूर दराज गांव तक बिजली पहुंची ही नहीं है। जिस दिन पूरे इलाके में बिजली पहुंच जाएगी तब क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली कटौती और बिल का मुकम्मल बाइकॉट देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर तालीम याफ्ता नौजवानों की काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत के मौके दस्तयाब करवाने के लिए मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया मुश्तरका तौर पर कारफरमा है। इसके लिए रोजगार मेले मुनक्किद करते हुए बड़ी तादाद में नौजवानों को मुख्तलिफ सरकारी महकमों में अलग अलग ओहदों के अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। जम्मू शहर में भी ऐसा ही एक रोजगार मेला BSF की जानिब से मुनक्किद किया गया, जिसमें नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। जम्मू शहर में गुज़िश्ता रोज रोजगार मेला मुनक्किद हुआ। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू किए गए रोजगार मेलों का ही हिस्सा है। इसे BSF की जानिब से मुनक्किद किया गया। इस दौरान वजीर आजम वर्चुअल तौर पर, जबकि मरकजी वजीर BL वर्मा बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। इस दौरान उन मकामी नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए जिन्होंने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के मुख्तलिफ पोस्टों के लिए अप्लाई किया था और अब तकर्रुर होने के बाद इस खास प्रोग्राम में उन्हें जॉब लेटर दिए गए। रोजगार मेले के द्वारा ये 8वां हमारा रोजगार मेला है। आज हमने 51,000 नियुक्ति पत्र देने का काम किया है, लेकिन इससे पहले हम कहें तो 4,84,000 नियुक्ति पत्र हम दे चुके हैं और 10 लाख नियुक्ति पत्र देने का आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिसंबर तक कहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर या फिर मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर बनाने में हिफाजती अमले में बड़ी तादाद में काबिल नौजवानों की जरूरत है। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस के तहत शाफो शफाफ तरीके से उम्मीदवारों को CRPF, BSF, SSB, असम राइफल्स, CISF, ITBP और ऐसे ही अहम तरीन हिफाजती अमले में सिलेक्ट किया गया ताकि मकामी नौजवान डिफेंस सेक्टर में भी आगे आ सकें और हुब्बल वतनी के जज्बे के साथ अपने करियर को नई ऊंचाइयां दे सकें।
अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और आजकल ज़रूरत है यूथ को डाइवर्ट करने की एम्प्लॉयमेंट की तरफ। और दूसरे सवाल, मैं एज ए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए क्लियर हुआ हूँ और आज मुझे उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, जो कि ऑल इंडिया में 36 पोस्ट थी। पहले रिटर्न हुआ, फिर फिजिकल हुआ, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, फिर मेडिकल हुआ। आज फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर था थ्रू वर्चुअल मोड बाय PM एंड देन दिस MOS बनवारी लाल जी। अच्छा प्राउड मोमेंट है, इट्स गुड टू फील। जम्मू कश्मीर के नौजवान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंसिंग, होटल, बैंकिंग और ऐसे बहुत से दीगर शोबों की तरह डिफेंस सेक्टर में भी आगे आने के लिए कोशां हैं। बहुत से मकामी नौजवानों की तकरूरी से जहां हिफाजती अमले को नई ताकत मिलेगी, वहीं इससे बेरोजगारी में भी कमी आएगी। शायद यही वजह है कि इस पहल को मकामी नौजवान अपने और अपने कुनबे की ख्वाहिशात को पूरा करने वाला बता रहे हैं। यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जो मैंने ड्रीम देखा था जिस जॉब का, वो आज मुझे अपॉइंटमेंट उसका लेटर मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी यहाँ पे, उसको करने के लिए अच्छा इनिशिएटिव है। आज हमारे जो पूरे देश भर के जो 51,000 जो विद्यार्थी थे, जो उनको ये रोज़गार दिया जा रहा है, उनमें से मैं भी एक हूँ और मैं बहुत खुश समझता हूँ अपने आप को। बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है आज ये अपॉइंटमेंट लेटर लेकर। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में हुब्बल वतनी का जज्बा भरपूर है। इस रोजगार मेले से कबल भी हिफाजती अमले की जानिब से मुख्तलिफ भर्ती मुहिम में बड़ी तादाद में मकामी नौजवान शामिल हुए हैं, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अब नौजवान पाकिस्तान हामी दहशतगर्दों की झूठी साजिशों में फंसने की बजाय मुल्क और आवाम की खिदमत करने पर तवज्जो देते हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।